खुश आमदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मियां नसीर अहमद मौजूद हैं जो कि MPA हैं PP 1 से। सो उनसे जानेंगे कि हुकूमत किस तरह से चल रही है और हल्के में क्या मसाइल हैं, किस तरीके से उनको हल किया जा रहा है। और इनका हल्का ख़ास तौर पर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अपोजिशन की जानिब से, तहरीक इंसाफ की जानिब से क्लेम किया जाता है कि ये उनका हल्का है। तो असल सूरत हाल क्या है और 2018 में पासा किस तरफ देखते हैं, ये रैशनल होकर जानने की कोशिश करेंगे। इनके कमेंट्स लेंगे मियां नसीर अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच मियां साहब फॉर कमिंग। क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल? अल्लाह का शुक्र है जी, हल्के के हवाले से ही हैं और हल्के के अंदर ही हैं। कल का संडे का दिन भी हमारा हल्के में गुजरा। मैं थे, साद रफ़ीक साहब थे और आज सुबह भी आपके प्रोग्राम में आने से पहले एक हल्के की डेवलपमेंट की मीटिंग हम करके आए और अल्लाह का करम है, ठीक मामलात चल रहे हैं। और 2018 की आपने बात की और अपोजिशन के क्लेम की भी आपने दी। और चूँकि लालिक जान चौक अब तो पूरी दुनिया में अपने मशहूर हो चुका है इस हवाले से। बट दिलचस्प बात ये है कि वो जो लास्ट हमारे 2013 के बाद 2015 में लोकल गवर्नमेंट के कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, तो वो लालिक जान चौक वाली सीट भी हमारे पास ही है। तो लोगों ने अक्सरियत ने हमें ही वहाँ पे वोट डाले। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह 2018 आने वाला है और पाकिस्तान के अवाम और लोग, और बिलखसूस मेरे हल्के के लोग बड़ी इस हवाले से शऊर रखते हैं। तो ये परफॉर्मेंस बेस इलेक्शन होंगे। जो परफॉर्म करेगा लोग उसे ही वोट देंगे। परफॉर्म उसने लोगों के लिए करना है, पाकिस्तान के लिए करना है। तो ये बड़ी एक खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि इस वक्त हर सूबे के अंदर हर सियासी पार्टी की हुकूमत ज़रूर है, तो वो डिलीवर करने के लिए उसको मौका भी मिला है 5-5 साल। तो जब वो डिलीवर करके लोगों के पास आएंगे तो लोग खुद उसका कंपैरिजन भी करेंगे और फिर उसके बाद फैसला करने में आसानी रहेगी। वरना टीवी चैनल पर बैठ के बड़े बड़े दावे करना या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या धरने देना या बायकॉट करना, ये सबसे आसान काम है। तो ये एक बेहतरी ज़रूर है कि अपोजिशन ये क्लेम करती है कि उनका काम ही ये है, अदरवाइज अगर वो खामोश हो जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं। लेकिन अगर आप गौर फरमाएं तो वो सिर्फ एक जगह पे अपोजिशन है, दूसरी जगह पे वो हुकूमत के अंदर भी है जहाँ उनको भी जवाब देना पड़ेगा। और वो जवाब सिर्फ उस हल्के की आवाम को नहीं देना पड़ेगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को देना पड़ेगा कि आप जो इतने इतने बड़े दावे करते रहें, इतने इतने बड़े क्लेम करते रहें, तो जो हुकूमत चाहे छोटे सूबे की थी या बड़े सूबे की थी, उसके अंदर आपने क्या परफॉर्म किया है, तो वो बड़ा चीज़ें मैटर करेंगी। देखें ना, आपके 4 साल लड़ाई होती रही जी, जंगला बस। आज वही मेट्रो बस पेशावर में चलती है, लाहौर में चले तो जंगला बस, पेशावर में चले तो मेट्रो बस। तो अब लोग ये नहीं देखेंगे कि आपने 6-6 महीने धरनों में ज़ाया किए हैं, दुकानें कारोबार बंद कराने में ज़ाया किए हैं, या आपने बतौर अपोजिशन बड़ा अच्छा बाइकआउट किए हैं। उसमें बहुत ज़्यादा काम है। एक अपोजिशन जमात की भी बहुत अहम जिम्मेदारियाँ हैं, वो क्या किए हैं वो भी लोग सवाल करेंगे और उस पर बहुत सी बातें आएंगी। चूँकि अब तो मैं हमेशा काफ़ी अरसे से मैं टीवी वैसे नहीं देख रहा, तो मीडिया ने तो चलना है और उसने अपोजिशन को चलाना है और ऑब्वियसली उसने वही बातें चलानी है जिनके अंदर ज़रा लोगों को ज़्यादा एक हाइप बनती हुई नज़र आती है। लेकिन असल बात यह है कि वोटर बड़ा सियाना है, जब वो वोट डालने के लिए जाता है तो फिर वो ज़रूर समझता है कि पाकिस्तान के लिए, मेरे सूबे के लिए, मेरे शहर के लिए, और उसके बाद हम और आप जो बात कर रहे हैं मेरे हल्के के लिए कौन सा फ़र्द बेहतर है। तो बड़ा फ़र्क है अगर हल्के के अंदर आपका मुकाबला ऐसे लोगों से हो जिनको यही ना पता हो हल्का शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है, तो फिर बहुत बड़ा डिफरेंस है। पब्लिक इसको देखती है। मेरे साथ 2013 में जब आप MPA मुंतखब हुए इस इलाके से, और ये वाकई एक पोश इलाका है शहर लाहौर का, जहाँ पर डेवलपमेंट की उस तरीके से ज़रूरत नहीं जैसे बाकी हल्कों में है, तो क्या मसाइल थे इस हल्के के? अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि जिसमें हम बार बार चूँकि इस एक चौक की बात करते हैं, तो ये मेरे हिस्से का सिर्फ 10 से 15% हल्के का हिस्सा है। बाकी सारा हल्का मतलब इसमें कच्चे का इलाका भी शामिल है और ऐसा इलाका भी जिसमें डेवलपमेंट नहीं हुई, जिसमें चुंगी अहमद सिद्धू है, फिरोजपुर रोड का इलाका है, भट्टा चौक, ऑन बर्ड आबादियाँ हैं जिनके बेतहाशा मसाइल ही मसाइल है। सो ये एक 10-15% एरिया है जहाँ पे थोड़ी सी ये एहतजाजी पॉलिटिक्स भी रहती है और लोग चाय के कप पे सियासत करना जिनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो ज़रा थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन जो मसाइल के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे हल्के के अंदर बेतहाशा 2008 में भी मैं यहीं से MPA था, तो एक मसाइल का इज़्दिहाम था, एजुकेशन के हवाले से था, कॉलेज कोई नहीं था, स्कूलों की हालत अबतर थी, सीवरेज के मसाइल थे, पीने के पानी, बेतहाशा इश्यूज़ थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 80% से ज़ायद इश्यूज़ पे हम काबू पा भी चुके हैं और इसको हल भी कर रहे हैं। रही आपने एक ख़ास मखसूस लोगों की बात की कि जहाँ पे मसाइल नहीं थे, ऐसा उनके इस तरह के गली मोहल्ले के मसाइल तो नहीं थे, बट फिर भी लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ बैठना, और वो अच्छा महसूस करते हैं हम उनसे जाके जब पाकिस्तान की
मौजूदा सूरत हाल पे या सियासी सूरत हाल पे गुफ्तगू करते हैं। सो उनके उस तरह मसाइल नहीं है, वहाँ पे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी मौजूद है जो उनके मसाइल हल करती है, लेकिन उनको लिंक करने वाली जो रोड्स हैं, उनको जो फैसिलिटेट करती हैं सड़कें, हमने उनको बनाया है, उनको बेहतर किया है। सो और इसके लिए उन्हीं के रहने के लिए वहाँ पे जो रहते हैं लोग, उनके लिए हमने कॉलेजेस बनाए हैं। डिग्री कॉलेज है, ब्राइट गर्ल्स है, राबे बसी डिग्री कॉलेज है, ख्वाजा रफ़ीक डिग्री कॉलेज है, कैंट डिग्री कॉलेज है, इस तरह की और बेतहाशा फैसिलिटीज़ हैं स्पेशली एजुकेशन के हवाले से, जहाँ पे हमने उनको फैसिलिटेट भी किया है। और DHA को आने जाने वाली जो रोड्स हैं और बाकी मुल्का इलाके हैं, अल्लाह का शुक्र है सब में काम किया। बिल्कुल सही, यहीं से बात का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और बाकी इलाकों की भी बात करेंगे। जैसे आपने कहा कि कच्चे का आबादी भी है, चुंगी अमर सदू का इलाका भी है, फिरोजपुर रोड का कुछ पोर्शन भी आता है, तो इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन दूसरी जान नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक अहम खबर भी देते चले और आपको बताएंगे मेयो अस्पताल में ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन मुलतवी होने का मामला पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई है। इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। जी इमरान यूनुस, बताएगा करारदाद का मतन क्या है? जी बिल्कुल सिमल, अपोजिशन की जमात जो है वो पंजाब असम्बली में हमेशा मियां हॉस्पिटल के मामला जो है उनको हाईलाइट जो है वो करती रहती है। आज भी एक तहरीक अल्तवाकार जो है वो तहरीक इंसाफ के MP मुराद राज की जानिब से पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई है, जिसमें बयान ये किया गया है कि मियां हॉस्पिटल में आर्थोपेडिक के माहाना 70 से जायद ऑपरेशन जो है वो मुलतवी हो रहे हैं। सहूलियात के फिकदान के बाद जो ऑपरेशन हो रहे हैं इनकी क्वालिटी भी मयार के मुताबिक नहीं है। हॉस्पिटल के आर्थोपेडिक में ऑपरेशन थिएटर में इमेज ऑपरेटर की सीट जो है वो गुज़िश्ता 3 माह से खाली पड़ी है, जिसके बाद डॉक्टरों को इमेज देखे बगैर जो है वो ऑपरेशन करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी सूरत हाल में बाज़ मरीजों के ऑपरेशन मुलतवी करने पड़ते हैं। हड्डी फ्रैक्चर के बायस राड डालने, कूले के पेच डालने, पेच लगाने, घुटने में पेच डालने, कलाई के अंदर और कोहनी में तारों समेत दीगर ऑपरेशन के लिए जो है वो इमेज देखना जरूरी होता है। जी बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस आपका। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। मियां नसीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और सर हम बात कर रहे थे आपके हल्के की। डिफेंस का इलाका अगर निकाल दिया जाए तो जैसे कच्चे का आबादी भी है, चुंगी अमर सदू, वाल्टन का इलाका भी इसमें आता है, वहाँ पर लोगों को बहुत से मसाइल होते हैं और अक्सर हम देखते हैं कि एहतजाज भी किया जा रहा होता है, चाहे वो साफ़ पानी के हवाले से हो या वो बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से हो। उसको किस तरह सॉर्ट आउट करें? आपने ठीक कहा कि इनके मसाइल उनसे ज़रा हटके हैं और उसमें जी जब 2008 में हम आए थे तो हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी यही थी कि अपने हल्के के अंदर चूँकि मसाइल डिफरेंट थे, सीवरेज का था, PCC का था और एजुकेशन स्कूल्स का भी इशू था कि चूँकि गरीब आबादियाँ थी और सरकारी स्कूल चूँकि कंटोमा बोर्ड के कंजेशन इलाका है और कैंट बोर्ड का हिस्सा है और कंटोमा बोर्ड के पास इतने फंड्स भी नहीं हैं और वो इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आबादियों के सारे मसाइल हल करे। तो हमने पहला फोकस ही एजुकेशन को वहाँ पे किया था और अल्लाह का शुक्र है कि तमाम के तमाम स्कूल हमने मतलब उनको अपग्रेड किया, बेहतर बनाया और कुछ 30,000 के करीब पूरे हल्के के अंदर बच्चों के बैठने की हमने कैपेसिटी वहाँ पे बढ़ाई। उसके साथ साथ जब इस हल्के के अंदर फिर हमने पानी के पीने के हवाले से लाइनें बिछवाई, PCC करवाया। इसमें एक इलाका ऐसा भी जहाँ पे अभी तक लाहौर बोर्ड का है कि जहाँ पे अभी तक लाहौर बोर्ड ने कभी सिंगल पैनी लगाने के वहाँ पे वो खैर उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो हमने वहाँ पे अपनी तमाम वार्ड्स का पैसा वहाँ पे लगाया, फ़िल्टर प्लांट वहाँ पे लगाए हैं और बेदियाँ से लेके बरकी के बीच में जितना इलाका है उसको हमने अपनी तमाम यूसेस का, मेरे साथ यासीन सोल साहब का हल्का है और साद रफ़ीक साहब MNA हैं, तो हमने अपनी बाहमी मशावरत के साथ मिल के वहाँ पे सारे का सारा फंड एक ही इलाके में लगा रहे हैं 3 यूनिट को, एक दफ़ा उसको डेवलप किया जा सके, वो बेहतर हो जाए, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। सो हमने ये बड़ा अच्छा सिस्टम भी किया हुआ है। और दूसरा, बराह रास्त इंटरेक्शन के लिए हमारे कम से कम 2 से 3 दफातर जो हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये लाहौर पूरे के अंदर जिस तरह हमारा दफ्तर चलता है, पूरे लाहौर के अंदर किसी का ऑफिस नहीं चलता, चाहे कि वो बड़ा MNA है या MP है या अपनी ही बड़ा पार्टी की बात कर रहे हैं। अब जी मैं ये क्लेम कर रहा हूँ अपनी पार्टी और अपनी पार्टी से हट के भी कि ये सिर्फ लाहौर के अंदर NA 125 का ही ऑफिस है जो इस तरह चलता है, जिसमें MNA भी वहीं पे बैठता है, हम दोनों MPs भी उधर ही बैठते हैं और जितनी डेवलपमेंट और फंडिंग खर्च होती है वो तीनों की मुशावरत से होती है। सो ये NA 125 लाहौर का वाहिद हल्का है। सही। बाकी हल्कों में तो बल्दियाती नुमाइंदगान भी आगे, क्या उनकी मुशावरत भी शामिल की जाती है? बिल्कुल जी, उसी तरह की जाती है। आपने अच्छा सवाल किया। उसमें चूँकि अल्लाह का शुक्र है कि कंटोमा बोर्ड के जब इलेक्शन हुए तो अक्सरियत PMLA ने वहाँ से हासिल की और वो हमारे नुमाइंदे भी वही आए हैं जो हमारी टीम का हिस्सा थे, तो अचानक से नहीं आए, तो वो इसलिए अल्लाह का शुक्र है पूरी टीम हम यकजान होकर और इकट्ठे मिल के और बैठ के फैसला करते हैं। सो हमारे यहाँ ये थोड़ी
हमें एक अल्लाह का शुक्र भी है और एक सहूलत भी है कि तमाम टीम इकट्ठे मिल के वहाँ पर काम करती है और इकट्ठे मिल के लोगों के मसाइल हल करने में पेश रहते हैं। बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल से ये बहुत मैटर भी करता है कि अगर आपके नुमाइंदगान उस इलाके में मौजूद हों और आपकी मुलाकात का सिलसिला चलता रहे, इश्यूज़ हल हो ना हो, आप उनकी सुनवाई कर लें उनके मसाइल की, तो बहुत हद तक जो है वो हेल्पफुल रहता है। सो मियाँ साहब, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर था इस हल्के पर, जब हम वर्ल्ड फेमस चौक की बात करते हैं, लालिक चौक, और जब धरने दिए जा रहे थे और मुसलसल टारगेट किया जा रहा था NA 125 को इमरान खान साहब की जानिब से, कितना प्रेशर फील हुआ था? मैं आपको बात बताऊं जी, इसमें प्रेशर तो हमने लिया नहीं वैसे, लेकिन एक सिचुएशन आई थी कि वो थोड़ी गुस्से की कैफियत हमारी बनती जा रही थी। गुस्सा इसलिए था कि हमें ये पता था कि इस धरने के अंदर बैठ के वो जो हमें गालिम गलोच कर रहे हैं, और एक तूफ़ान बदतमीज़ी था, एक बदतमीज़ी का इज़्दिहाम वहाँ पे इकट्ठा किया हुआ था, और बदतमीज़ी के कैसे कल्चर को फ़रोग़ दी जा रही थी, जो मैं बड़ी देर से, पूरी टीम हमारी सियासत में हमने कभी ना देखी ना कभी की थी। तो हमें गुस्सा इस चीज़ का था कि हम अपने कारकुनान को कितनी देर तक उनको रोकेंगे, हालांकि हमने उनको बड़ा रोके रखा। और दूसरा इस बात पे भी हमें था कि उस चौक के अंदर बैठ के ये सरासर बेबुनियाद और झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए इन्होंने अदालतों में गए, पाकिस्तान के मीडिया के अंदर इन्होंने जितना झूठ बोल सकते थे, नीचे से लेके इनकी कौमी लीडरशिप तक ने झूठ बोला। और कोई 1000-2000 का फ़र्क नहीं था हमारा, साद रफ़ीक साहब का 40,000 का था, मेरा 20,000 से ज़ायद का फ़र्क था। सो उसके बावजूद उन लोगों ने शोर मचाया जिनका हल्के की सियासत से, हल्के से लेना देना नहीं था, और उसके बाद वहाँ पे बैठ के इन्होंने इस गलाजत को, जो उनकी इन्होंने ऐसी गलाजत वहाँ पे बकी, और वो चीज़ें की कि जो मेरे ख्याल में यहाँ बयान भी नहीं की जा सकती। सो वो थोड़ा एक टाइम आया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उसको जांचने के लिए इन्होंने जो हम पे इल्ज़ाम लगाए थे, उसी चौक पे 2 साल के बाद वहाँ पे जनरल इलेक्शन हुए लोकल गवर्नमेंट पे, जिसने ये फैसला करना था कि क्या ये ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। जब वो इलेक्शन हुए तो वो उसके इर्द गिर्द सारी सीटें हम जीते, तो अवामी अदालत ने हमारे हक में फैसला किया। और मैं अगली बात भी बताता चलूँ, ये चौक है, ये फिर यहाँ पे जो मर्जी करें, धरने दें, बंद करें, कॉफ़ी पिए, वॉटेवर जो भी इनके शुगल है वहाँ पे करते हैं, सियासत तो होती नहीं है। 2018 आने वाला, फिर फैसला होगा। बिल्कुल सही, 2018 आने वाला है, और 2017 को हर पार्टी की तरफ से कैंपेन ईयर क्या कहा जा रहा है कि तैयारियां शुरू हो गई हैं, और लोगों के से मिलना मिलाना और वो चाय कॉफ़ी की जो आप बात कर रहे हैं वो थोड़ा स्पीडी हो गया है। नून लीग इस हवाले से क्या काम कर रहा है, आपकी अपनी पर्सनल पॉलिसी क्या है, इस हवाले से इस पर बात करेंगे। लेकिन नाज़न, उससे पहले आपको एक अहम खबर देंगे और आपको बताएंगे ग़िज़ाई किल्लत दूर करने के लिए न्यूट्रिशन वीक का इनेकाद किया गया है, और ख्वाजा इमरान नज़ीर सूबाई वज़ीर हेल्थ हैं जिन्होंने इस न्यूट्रिशन वीक का आगाज़ किया है। फारान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी फारान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शारदा टाउन का इलाका है जहाँ पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने न्यूट्रिशन वीक का जो है इफ्तिताह कर दिया था। इस मौके पर MNA मलक रियाज जब्ते प्रोजेक्ट जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अख्तर रशीद, इसी तरह चीफ ऑफिसर यूनिसेफ डॉक्टर ताहिर, जबकि डॉक्टर बाबर आलम और डॉक्टर याया भी उनके हमरा थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इस वीक की जो अहमियत है उसके उजागर करते हुए बताया कि इस पूरे हफ्ते के अंदर जितने भी ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चे हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा, और उनके हवाले से उन्हें जो अद्वियात हैं वो फराहम की जाएंगी। जबकि ये भी आगाही फराहम की जाएगी कि माँ का दूध बच्चे के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। जबकि जो लेडी हेल्थ वर्कर हैं वो घर घर जाएंगी और घर घर जाकर वो माओ को ORS देंगी ताकि डायरिया से बचा जा सके। इसी तरह उनका मजीद कहना था कि ग़िज़ाई किल्लत के शिकार जो बच्चे हैं उनकी स्क्रीनिंग भी की जाएगी, जबकि हामला जो ख़वातीन हैं उनमें आयरन की कमी हो जाती है, इसके हवाले से उन्हें अद्वियात दी जाएंगी। जबकि बच्चों के दरमियान जो वक्फा रखने के लिए उस हवाले से भी इन्हें आगाही दी जाएगी। जी शुक्रिया फारान यामीन आपका। और नाज़रीन, अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर।
निशानी पे रोशन है, हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू है, ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हा बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अम्मा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। मियां नसीर अहमद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मियां साहब, कैंपेन ईयर कहा जा रहा है 2017 को, क्या तैयारियां चल रही हैं? आपने ठीक कहा कि अभी जो फीलिंग यही है कि 2017 जो इलेक्शन की तैयारी का साल है, बट मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए ये सच 2017 नहीं कि पूरी टीम हमारी, हम शुरू से चूँकि आवाम के अंदर हैं और उसी हवाले से हमारी तमाम टीम काम भी कर रही है। हमारे यहाँ थोड़ा सा फ़र्क जो मैंने आपको पहले बताया कि एक इसलिए है कि हमारी और ओवरऑल जो भी लोग कैंपेन करते हैं उसमें उस कैंपेन का हिस्सा होता है कि पहले तो लोगों से इंटरेक्ट करना, फिर उसके बाद उनके मसाइल को देखना और उनको हल करवाना, और उसको हल कराने के लिए जो आपकी पूरी टीम है वो उसके लिए काम करती है। हमारे अल्लाह का शुक्र है जो कि ऑफिस और पूरा एक सेटअप मौजूद है, तो उसमें हमारी अपनी 150 से 200 बंदों की टीम है NA की पूरी, और इसी तरह PP की, जो मिल के काम करती है। तो वो अल्लाह का शुक्र है वो टीम हमारी पहले दिन से लगी हुई है, जिसमें ख़वातीन विंग है, यूथ का है, मदर विंग है, बाकी मसाइल हैं, हमारे जो पर्सनल दोस्त भी हैं। तो चूँकि हमारा पॉलिटिक्स जो है कुछ सिर्फ शौकिया नहीं है या मजबूरी का नाम नहीं है, हमारा एक पैशन भी है पूरी टीम का। तो हम एक पैशन के तौर पे इसको काम करते हैं। इधर हम MP रहें, MPs ना रहें, MNA रहें ना रहें, हमने फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अपने हल्के की आवाम की खिदमत करनी है, तो इसलिए हम करते रहेंगे। सो हमारा पैशन बरकरार है, शौक़ बरकरार है, तो उसमें ये नहीं होता कि फ़लाँ साल में इनमें बहुत काम करना है और फ़लाँ साल में कम करना है। सो तसलसल हमारा काम करने का, लोगों से इंटरेक्ट करने का, वो कायम व दायम है, वो उसी तरह चल रहा है। लेकिन फ़र्क तो पड़ता है, अब ज़रा थोड़ा सा जैसे इलेक्शंस करीब आते हैं फ़र्क तो पड़ता है। ठीक है, ये आपकी ये बात आपने ठीक बढ़ जाती है कि सर। उस पैशन जो आपका चल रहा है वो यकीनन 150-200 बंदों का नहीं चल रहा, तो उनको एक बूस्टअप करने के लिए इंजेक्शन फिर ज़रा आखिरी साल में ज़्यादा लगते हैं और लगाए भी जाते हैं, और आप अपनी तैयारी करते हैं वो, और आखिरी 3 या 6 माह जिसमें होते हैं पूरा फोकस होता है। ऑब्वियसली उसमें फ़र्क ज़रूर पड़ता है, तो वो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं ये बता रहा हूँ। ये सब बड़ी बात है, ये दूसरा टेन्योर है आपका 2000, इसका मतलब 2008 से लेकर अब तक आप माशाल्लाह से MPA चले आ रहे हैं जी। इसका क्या राज है? कोई इसमें जी सीक्रेट है जो शेयर करना चाहेंगे आप? ख़ास सीक्रेट नहीं है। पहली बात तो मेरी जी पार्टी है और मेरी लीडरशिप है जिस पे लोगों का इत्माद है, और उन लोगों ने उन पे इत्माद किया है, और उसी इत्माद का इजहार 2008 में किया, और इसी तरह 2013 और इंशाल्लाह इसी तरह वो 2018 के अंदर भी करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ, हमारी जो लीडरशिप है उसका फ़र्क बड़ा बाकी लीडरशिप है। बाकी लीडरशिप का तो शायद अपना एक पर्सनल करिश्मा है कि लोग उन्हें चाहें, उनकी ख्वाहिश है कि लोग उनको चाहें, और चाहे वो लोगों के लिए कुछ करें चाहे ना करें फिर भी चाहें। हमारी लीडरशिप का ज़रा डिफरेंट है कि ये पहले परफॉर्म करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, डिलीवर करते हैं, फिर लोगों से डिमांड चाहत का किया जाता है। और उस डिलीवर करने का जो आगाज़ है वो बड़ी देर से है, मोटरवे से लेके मतलब रिंग रोड, मेट्रो बसेस, स्कूल्स, एजुकेशन, ऑरेंज ट्रेन, हर चीज़ यहाँ पे चल रही है। तो देखें ना, जब हम 2013 में फेडरल गवर्नमेंट हमारे पास आई थी, तो अगर एक फहरिस्त देखें मसाइल की, जिसमें लोड शेडिंग का मसला था, दहशतगर्दी का मसला था, मुल्क के अंदर बेरोज़गारी का मसला था, बेतहाशा और चीज़ थी। इससे पहले भी 70 साल हुकूमतें रही हैं, किसी ने सीपा क्यों नहीं शुरू किया? आके मियाँ साहब ने शुरू किया है। मरदमशुमारी 17 साल से पेंडिंग पड़ी हुई थी, डिक्टेटर का दौर भी रहा, पीपल्स पार्टी का दौर भी रहा, सब का रहा, कोई नहीं शुरू कर सका, हमारी लीडरशिप ने शुरू की। इसी तरह और भी मंसूबे हैं जिस पे लोग बेतहाशा तनकीद करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो ऑन ग्राउंड चीज़ें भी देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एजुकेशन की आपने बात की, शहर लाहौर ही के मुख्तलिफ स्कूलों की मैं आपको सैकड़ों मिसालें दे सकती हूँ जहाँ पर मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं। और मिसिंग फैसिलिटीज़ असाइड, अभी पिछले हफ्ते ही हम एक खबर डिस्कस कर रहे थे कि आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है और पक्का स्कूल बना हुआ है, उसमें से भैंसें निकल रही हैं, गोबर लगा हुआ है, स्कूल की इमारत गिर गई तो बच्चों को गली में बिठाकर पढ़ने पर मजबूर कर दिया। ये लाहौर का हाल है। आप बाकी पंजाब की सूरत हाल तो आप भी बेहतर समझ सकते हैं। तो एजुकेशन के ऊपर तो कोई मुझे वाज़ेह पॉलिसी नजर नहीं आती है। दावा मैंने नहीं किया कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और 100% मसाइल हल कर ली हैं। जिस निज़ाम और जिस माशरे में हम रह रहे हैं
اور جو ہمارے ارد گرد باقی مسائل ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جتنا ایک انسانی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہماری لیڈرشپ نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین پرفارم کیا ہے. مسائل اپنی جگہ پہ ہوں گے, کمی بیشی ہمارے حلقے کے اندر بھی ہوں گے. عوام کا اگر فیڈ بیک اگر ہم لیں اور ان سے یہ بات کی جائے تو ہمیشہ یہ کامنٹ سامنے آتے ہیں کہ اگر انفراسٹرکچر کی بات کی جائے, روڈ میپ کی بات کی جائے تو اس میں ٹھیک ہے, وہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کرتے ہیں اور اس کو بناتے بھی ہیں. ہیلتھ ایجوکیشن جس کا مسلسل نعرہ لگایا جاتا ہے ڈیورنگ دی الیکشن, اور آپ بھی بار بار مسلسل اس کی بات کر رہے تھے, اس کو نگلیکٹ کیا گیا ہے. آپ شہر لاہور کے میجر ہسپتالوں کی بات کر لیں, ایمرجنسی میں ایک بیڈ پر 3 مریض لیٹنے پر مجبور ہیں. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہیں, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ 2013 سے کمپیریزن کرتے ہیں تو اس سے حالات بہت بہتر ہوئے ہیں. صرف ہمارے حلقے کے اسکول لے لیں, میں نے آپ کو کہا کہ 30,000 بچوں کے بیٹھنے کی کیپیسٹی بڑی ہے, بٹ اس کے باوجود میں فیل کرتا ہوں کہ ابھی اسکول کم ہے, ان کو اور ہونا چاہیے تھا. اسی طرح آپ ہیلتھ کی بات کرتی ہیں, جو موجود اسکول ہیں کم از کم ان کی حالت ہی بہتر وہ بہتر ہے. وہ تو میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم میں نے 125 کے اندر آپ کسی اسکول میں بھی جائیں گے کوئی آپ کو مسنگ فیسلٹی نظر نہیں آئے گی. اسی طرح میں باقی اسکولز کی بات کر رہا ہوں کہ پرابلم تو ہوں گی, میں 100% بہتری کی بات نہیں کر رہا, بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان 4 اور 5 سال میں جو صوبائی اور وفاقی حکومت بہتری کر سکتی تھی وہ ہم نے کی. آپ نے ہیلتھ کی بات کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ کے لیے ایک بہت بڑی ریفارمز کی ضرورت تھی جس کا آغاز کر دیا گیا ہے. رحیم یار خان میں مظفر گڑھ ملتان ہیلتھ کارڈ ہے جو 3 لاکھ روپے تک کی آپ کی ہر جو غریب گھرانہ ہے اس کا علاج کرا سکتا ہے. تو اس طرح کی ریفارمز کا آغاز کر دیا گیا ہے. منسٹریز 2 کر دی گئی ہیں, 2 منسٹر بنا دیے گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ چونکہ ریفارمز کا آغاز ہے تو مزید بہتری اس میں گنجائش موجود ہے اور مزید بہتری لائی بھی جائے گی. آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی, میں آپ کو بتا دوں جی اب بھی چونکہ صرف پنجاب واحد صوبہ ہے جس کے اندر سب سے کم یہ مسنگ فیسلٹیز کا ایشو اٹھتا ہے, اور ریشو وائز صرف اب 13% اسکولز ہیں جن کے اندر یہ ایشو ہے, اور یہ سب سے کم ریشو ہیں پورے پاکستان کے اندر. بٹ اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں اور میں ایکسیپٹ بھی کر رہا ہوں کہ ابھی اس میں بہتری کی گنجائش ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو بہتر کرتے جائیں گے. ایشو اصل کیا ہے کہ دعویٰ کرنا, کلیم کرنا اور ایک طرف پرفارم کرنا. جو ہماری لیڈرشپ کا فرق جس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ پرفارمنس بیس ہے, چاہے وہ بریجز دعووں پہ نہ جائیں. میرے پاس بہت سٹیٹمنٹس ہیں, میں ہر روز اس پروگرام میں بیٹھ کے جب میں نے یہ کیا کہ ہم دعوے پہ نہیں جا رہے, ہم پرفارمنس پہ جا رہے ہیں. دعووں کی میرے پاس بہت لمبی لسٹیں ہیں, آپ کی قیادت کی جانب سے ہی, آپ کی قیادت کی جانب سے ہی دعووں کی بہت لمبی لسٹیں ہیں ایجوکیشن میں. دعووں پہ تو بلیو نہیں کرتا, پرفارمنس پہ بلیو کرتے ہیں. یہی میرے خیال سے ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, تبھی حالات جو ہیں وہ بہتری کی جانب جاتے ہیں. میں نے اسی لیے آپ کو دعووں سے واپس کھینچ لیا کہ اس پر بات نہ کریں. میں مثال کسی اور کے دعووں کی کر رہا تھا, ہماری پرفارمنس, لیکن میں نے اس کو اس طرح سے بھی لے لیا. لیکن خیر, اچھا پالیٹکس ایک بڑا مزیدار کام ہے جس میں آپ کام کرتے ہیں تو عوام آپ کو بظاہر لگتا ہے, لیکن بعض لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. ایگزیکٹلی, اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ نروز کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ مسلسل ایک طرف سے آپ کے تنقید کا ہتھوڑا مارا جا رہا ہوتا ہے, دوسری طرف آپ نے پرفارم بھی کرنا ہوتا ہے, سیلف سیٹسفیکشن بھی کاؤنٹ کرتی ہے. تو اتنا مشکل کام آپ کاروبار کے ساتھ کیسے کر لیتے ہیں, بیکاز یو ہیو اے سیریس بزنس ایز ویل. آپ نے ٹھیک کہا, بندہ اس میں اکثر ہمارے دوست سر باشمول ہم بھی کبھی بہت تنگ آ جاتے ہیں کہ آپ 24 گھنٹے کام بھی کرتے ہیں, آپ اپنا فیملی ٹائم, بزنس ٹائم بھی لوگوں کے لیے دیتے ہیں, اور فیل یہ ہوتا ہے کہ بڑی تھینک لیس جاب ہے. بٹ میں آپ کو بات بتاؤں, الٹیمیٹ اگر بندہ ذرا اس بات پہ یقین کر لے کہ آپ کے حلقے کے اندر شاید لوگوں کو آپ کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے شکایت ہو سکتی ہیں, کسی کو شاید نہ ملنے کی شکایت ہو سکتی ہے, اور بھی مختلف شکایتیں, بٹ کم از کم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کہے کہ انہوں نے کسی غلط بندے کا ساتھ دیا ہے, کسی کو پولیس یا تھانے یا سرکاری مشینری کے ذریعے تنگ کرایا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کا جو اپنا پیشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خدمت کرتے جائیں, تو جو جزا کا اور تعلق ہے وہ لوگوں سے نہ مشروط کریں, اور یہ نہ دیکھیں کہ آپ نے کسی کا کام کرا دیا ہے اور اس کے بعد لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں نہیں دیتے, یہ پھر معاملہ اللہ کی کچہری میں ڈال دیں, بس لوگوں کا کام کرتے چلیں. میں سب یہیں سے بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. دوسری جانب ناظرین آپ کو لیے چلیں گے آئی جی آفس, جہاں پر اس وقت انعامات تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. آئی جی پنجاب مشتاق سکھینا آج ریٹائر ہو رہے ہیں اور اس وقت وہ خطاب کر رہے ہیں. باقی میں آلموسٹ تمام اضلاع ریجن ہیڈ کوارٹر پہ گیا ہوں, اور وہاں پہ میں تفصیلاً جو میں اس محکمے کے لیے کر سکا وہ میں بیان کرتا رہا ہوں, اور آپ سب کے وہ علم میں ہیں. میرا فوکس زیادہ ویلفیئر پہ رہا ہے اور ڈسپلن پہ کم رہا ہے. حالانکہ دونوں ریل کی پٹڑی کی طرح ہیں کہ اگر صرف ڈسپلن ہو اور ویلفیئر نہ ہو
तो फिर भी काम नहीं चलता और फोर्स का मोराल नीचे आता है। और सिर्फ वेलफेयर हो, डिसिप्लिन ना हो तो कोई भी महकमा, कोई भी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती। डिसिप्लिन के मामले में हमेशा मुझसे ये मंसूब रहा है कि मैं बड़ा कोई सख्त गिर अफसर हूँ, लेकिन मेरी ज़ाती राय इसके बिल्कुल उल्ट रही है, और वो ये रही है कि सीनियर का काम ये है कि वो डिसिप्लिन भी रखे और वेलफेयर। डिसिप्लिन जो है उसमें सख्ती भी करनी पड़ती है, और वो सख्ती इसलिए नहीं की जाती सख्ती बगैर सख्ती, जो सख्ती का मकसद जो है वो इस्लाह होता है कि काम लेना होता है, कि जो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के वो हासिल करने होते हैं, जो लोगों की अवाम से तवक्कुआत हैं वो पूरी करनी होती हैं। और अगर बदकिस्मती से कुछ ऐसी काली भेड़ें महकमे में आ गई हों जिनकी चंद उनकी वजह से अगर महकमा बदनाम हो रहा हो, तो उनको डिसिप्लिन के ज़रिए अपनी सफ़ों से बाहर करना ये भी हम सब का फ़र्ज़ होता है। तो डिसिप्लिन के जो मकासद होते हैं वो अमूमन नज़रअंदाज किए जाते हैं, और सिर्फ यही चीज़ देखी जाती है कि जी ये सख्ती बड़ी है, और सख्ती के पीछे जो मकसद है वो गालिबन नज़रअंदाज होता है। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे बहुत सारे अफसरान जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, उन्होंने जो मुझसे मंसूब डिसिप्लिन या उनकी लुगत में सख्ती थी उसको पॉजिटिव लेते रहें, और जो कुछ मैं कंट्रीब्यूट कर सका हूँ ये उनकी और आप सबकी मेहनत से मुमकिन हुआ है, वरना एक शख्स कोई कुछ नहीं कर सकता। दुनिया में हमेशा कोई भी बड़ा ऑब्जेक्टिव जो अचीव किसी ने भी किया है तो वो एक टीम वर्क से किया है, अकेले कभी कोई कुछ कर नहीं सकता। तो इस लिहाज से मुझे खुशी भी है, इत्मीनान भी है, और आप फ़ख्र भी है कि आपने जो ख्वाब मैंने देखे वो ख्वाब आपके थे कि इस पुलिस की कैपेसिटी बिल्ड हो, इसकी परसेप्शन बेहतर हो और लोग इस पर एतमाद करें। और हम इतनी कुर्बानियाँ देते हैं, इसके बावजूद जो हैं वो लोग हमारी कुर्बानियों को एक्नॉलेज नहीं करते, और जिस इज़्ज़त के हम मुस्तहिक़ हैं उस इज़्ज़त से हमें महरूम रखा जाता है, और इसका गिला हमें हमेशा रहता है। तो उसके लिए ज़रूरी था कि हम अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें, अपनी सर्विस डिलीवरी को बेहतर करें, अपना रवैया लोगों के साथ ठीक करें, जो लोगों के बुनियादी हमसे शिकायत हैं उनका हम अजाला करें। तो उस सिलसिले में जो इस्लाहात हमने की हैं, मुझे उम्मीद है मेरे जाने के बाद भी वो जारी रहेंगे, और आप सब लोग जो है उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आपके लिए, मेरे लिए भी इस 21st सेंचुरी में बड़ी शर्म के बायस था कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। आज भी हम 150 साल पहले के निज़ाम के तहत हाथ से अपनी FIR लिख रहे थे, हाथ से रोज़नामचा लिख रहे थे, हाथ से रिकॉर्ड मेंटेन कर ही नहीं था। शायद जब 40-50 FIR थाने में लिखी जाती थी, चंद क्रिमिनल होते थे जिनको सारा गांव और इलाका जानता था, उस वक्त तो शायद मुमकिन हो। लेकिन अब तो जब क्राइम इतना बढ़ गया, आबादी इतनी बढ़ गई, क्रिमिनल मोबाइल हो गया, क्राइम के तौर तरीके बदल गए, तो ये रिकॉर्ड की मेंटेनेंस जो है ये ख़त्म हो गई प्रैक्टिकली, तो ये रही नहीं गई थी। तो अब इंशाल्लाह ये जो कदम हमने उठाया है, अगर इस कदम को आगे हम बढ़ाते रहे आप सब लोग मेरे बाद भी, तो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी जो है आपका शुमार जो है पंजाब पुलिस का शुमार दुनिया की इंशाल्लाह मॉडर्न पुलिस फोर्सेस में होगा, और सबके लिए आपके लिए भी बड़ा फ़ख्र होगा और नेक नामी होगी। बाकी आज जो अफसरान और जवान आए हैं तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि ये आप लोग हैं जिनकी वजह से महकमे की नेक नामी होती है। आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों की दिन रात की मेहनत से ये मुमकिन होता है कि आप क्रिमिनल को पकड़ते हैं, उनको काफिर किरदार तक पहुँचाते हैं। लोगों को भी इत्मीनान होता है कि कोई फोर्स मौजूद है जो उनको लुक आफ्टर कर रही है, जो उनकी जानों की, मालों की, इज़्ज़ों की हिफाजत कर रही है। तो आप सबके लिए काबिल तकलीद भी हैं, मशले राह भी हैं, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको आइंदा भी तौफीक दे कि आप इसी रास्ते पे चलते रहें, और इसी आप जज्बे के साथ, इसी कमिटमेंट के साथ और इसी वलवले के साथ आप मेहनत करते रहें, जराइम के ख़िलाफ़ जिहाद करते रहें, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जिहाद करते रहें, ताकि इससे ये मुल्क महफूज होगा, ये मुआशरा महफूज होगा, और उसके समरात हम सब समेटेंगे, हमारे ख़ानदान समेटेंगे। हर जगह हर कोई गनमैन ले के नहीं चल सकता। तो अगर मुआशरे में अमन होगा तो हम सब भी पुरसकून अंदाज में ज़िंदगी बसर कर सकेंगे, और ये मुल्क तरक्की करेगा।
और ये हम पे, आप पे, अब मुझ पे तो नहीं, अब आप पे मुनसर है कि आपने इस मुआशरे को कैसे पुरअमन बनाना है और जिस हुआ है, वरना एक शख्स कोई कुछ नहीं कर सकता। दुनिया में हमेशा कोई भी बड़ा ऑब्जेक्टिव जो अचीव किसी ने भी किया तो वो एक टीम वर्क से किया है, अकेले कभी कोई कुछ कर नहीं सकता। तो इसलिए जी नाज़रीन, आज ही ऑफिस में आईजी पंजाब दीगर अफसरान से खिताब कर रहे हैं जो कि आप मुलाहिजा कर रहे थे। और अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमन आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। प्रोग्राम लाहौर की आवाज देखिए। प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर।
सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल रहे, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते हैं। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम में। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। मियां नसीर अहमद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। मियां साहब, बात कर रहे थे हम कि अब जो है वो इलेक्शंस आने वाले हैं और तैयारियां चल रही हैं, दीगर हलकों में भी इसकी बाज़गश्त है। तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि इस दफ़ा तो ये हलका उनका होगा। ये क्लेम उनका 2013 में भी था और रोज़ कोई ना कोई सर्वे कराते थे और उस सर्वे में ये 30-70 और इस तरह की जो रिपोर्ट्स थी वो सामने लेके आते थे और उसके बाद वो सर्वे चलते रहे और चलते चलते अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ तक पहुँचे हैं कि उसके बाद भी जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो इलेक्शन हुए हैं जी, उसमें भी नताइज आपके सामने 90% सीट्स हमने जीती हैं। लेकिन जो दिलचस्प बात ये है, इसमें कोई शक नहीं कि 2013 के अंदर वहाँ की विसिनिटी के ख़ास लोगों ने उनको वोट डाला था, लेकिन अब वो भी काफ़ी हद तक उनसे पीछे हट चुके हैं और उसकी वजह यही है कि इनकी अपनी इमेच्योर पॉलिटिक्स और उस पर जो एक रवैया है सियासत की तरफ, तो जो मेच्योर लोग उन काफ़ी वो उससे परे हटे और उन्होंने हमारा PMLN को हल्के के अंदर और हल्के से बाहर भी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है। सो मैं नहीं ये समझता कि इसमें वो पहले से कुछ ज़्यादा कर सके, बल्कि इंशाल्लाह PMLN पहले से ज़्यादा गेन करेगी। तीसरी बात ये कि मैंने पहले आपको कहा कि हमने जो 3-4 क्लेम कुछ लोड शेडिंग के हवाले से थे, दहशतगर्दी के हवाले से थे, CPAC के हवाले से थे, मेरे हल्के में चूँकि जब बुनियादी मसाइल नहीं है तो फिर जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो उनके सामने ज़रूर रहते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखा जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट की एक शीट लेके हम उनके पास जाएंगे कि ये हमारी अचीवमेंट है, ये काम रह गए हैं, ये हमने करना है, यहाँ पे कोई कमी कुताही है, और जो हम नहीं कर सके उनकी वजूहात भी बताएंगे और जो हमने कर ली हैं वो हम बताएंगे, और उसके बाद जो हमने किया है बाकी कंपैरिजन फिर बाकियों का भी बताएंगे भी इन्होंने क्या किया। तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और ख़ुद मुझे तो 100% यकीन है कि PMLN की सीट है और इंशाल्लाह हम इसको दोबारा अपनी जीत को बरकरार रखेंगे। बिल्कुल सही। आपने पॉलिटिक्स का आगाज़ कब किया था? जी मैंने 99 के अंदर 2098 में मैंने MBA मुकम्मल किया था। एजुकेशन करने के बाद 2001 में मुझे पहली दफ़ा PMLN ने यहाँ पे टिकट दिया था और मैं समझता हूँ कि मैंने प्राइम टाइम ऑफ जो मेरा यूथ का था वो सियासत की नज़र रहा, या सियासत शौक़ से बल्कि मैंने की है, तो तब से कर रहे हैं और बिल्कुल शौक़ से कर रहे हैं, कभी थकते नहीं हैं, कभी दिल उचाड़ नहीं होता। इंसानी तौर पे कभी कभी बंदा फील थोड़ी बहुत करता है, बट अदरवाइज़ इंशाल्लाह इसको करते जा रहे हैं। अच्छा, कंपैरिजन करें उस वक्त की सियासत और आज 18-19 साल बाद की सियासत, इसमें थोड़ा फ़र्क आया है। फ़र्क अब सियासत ज़रा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के बहुत अहम किरदार है और मेरे हल्के के अंदर तो और भी ज़्यादा है, और मीडिया बहुत फोकस है। लाहौर चैनल जिस तरह आपका सिटी 42 है, छोटी छोटी खबर पे भी नज़र रहती है, और उस वक्त इतना नहीं था। उस वक्त जो हमारे अवामी नुमाइंदे थे उन तक एक्सेस भी ज़रा महीने में 15 दिन में एक आध दफ़ा होती थी, कोई फ़ोन करता था उसके बाद उनसे रब्ता होता था। अब चूँकि मोबाइल है, आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो ठीक है, पाकिस्तान से बाहर हैं तो व्हाट्सएप चल रहा है, उस पर आपको उन्होंने कर लिया है। तो इंटरेस्टिंगली मुझे बाकी हल्कों के अंदर भी ऑब्वियसली इसी तरह होता होगा कि हमारे कम से कम 10 से 12 व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। ट्रेड व्हाट्सएप ग्रुप है, लेडीज़ का है, यूथ का है, मदर विंग का है, उल्मा का भी बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप हमारा। अच्छा। ये सारी एक लाइफ है जो आपको
फारिग होने का तस्वुर नहीं है। सो आप अपने हल्के में, हल्के से बाहर हैं, पाकिस्तान से भी बाहर हैं, तो 24 घंटे आप टच हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है। बिल्कुल सही। सो ये एक फ़र्क ज़रूर आया है कि ज़रा थोड़ी सी पॉलिटिक्स हेक्टिक हो गई है। दूसरा मीडिया आपको मतलब कहीं अगर कोई कमी कोताही नज़र आए तो वो उस पर अगर कहीं आपको पता है कि सिटी 42 की नज़र तो फिर हर जगह और हर चीज़ पर होती है। लाहौर का दूसरा नाम है सिटी 42। तो चूँकि मेरे साथ साथ यहाँ पे बनने से लेके एंड तक साथ रहे और पूरे हल्के की मेरे और बल्कि लाहौर की डेवलपमेंट पे इनकी खास नज़र रही है। और ऑब्वियसली सिटी 42 और दीगर चैनल्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है, चाहे वो तनकीदी नज़र से भी जब बाज़ चीज़ों पे नज़र डाली जाती है तो उससे इस्लाह होती है। इंटरेस्टिंगली मैं आप अच्छी बात आपने छेड़ दी कि बाज़ दफ़ा जो हमारे बस में काम नहीं रहते और सरकारी बंदे बात सरकारी दोस्त नहीं कर पाते तो आपकी चैनल की जब वो चैनल पर आते हैं तो फिर उनको भी जल्दी पड़ जाता है। बिल्कुल सही मियां साहब, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गुड लक फॉर ऑल द वर्क, क्योंकि आप अगर काम करेंगे तो आवाम को सहूलतें मिलती रहेंगी और आवाम खुश रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। इसी के साथ